साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में राज और उद्धव ठाकरे के विलय की मिलन की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिससे मराठी सियासत में नई हलचल नई अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि संजय राउत एक बार फिर से बदमाशी कर रहे हैं। क्या कि संजय राउत एक बार फिर से कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि काम अटका रहे हैं उद्धव ठाकरे विलय करने से पहले। जी हाँ, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों की पार्टियों को विलय करने से पहले राज से मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, सामने मिलकर बात करना चाहते हैं, लेकिन संजय राउत बीच में काम अटका रहे हैं। तो कौन सी ऐसी नस संजय राउत की जो है राज ठाकरे के पास, ऐसे क्यों परेशान हो गए संजय राउत आखिरकार, जबकि पूरा महाराष्ट्र फिलहाल इन दोनों के साथ आने के लिए उम्मीदें कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ संजय राउत की तरफ से, तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके राज ठाकरे के उद्धव ठाकरे के साथ आने पर कोई बड़ा विवाद नहीं है। महाराष्ट्र के विवाद बड़े हैं और हमारे मतभेद बहुत छोटे हैं, इनको मैं बुला सकता हूं। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने भी इसके जवाब में कहा था कि मैं भी विलय के लिए मिलने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमें साथ आना है तो फिर साथ ही रहना है, और ऐसा नहीं कि हम आज साथ हैं तो कल एक दूसरे का विरोध करने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। यानी कि एक तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने खुले दिल से कह दिया है कि हम साथ आ सकते हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं और एक पार्टी में भी रह सकते हैं। लेकिन अब इस बीच में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के विरोधी, या कहें कि सत्ताधारी बीजेपी, यहाँ तक कि शिंदे गुट भी अभी ये कह रहा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो जाते हैं तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, उनको खुशी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है संजय राउत को। संजय राउत के हाल खराब हो चुके हैं, अब तो बात खुलकर सामने आ चुकी है, बाहर आ चुकी है। इस विलय से किसी को परेशानी हो रही है तो सबसे ज्यादा वो संजय राउत ही है। जी हाँ, राज ठाकरे के पास संजय राउत की ऐसी कौन सी नस है जो राज ठाकरे ने दबा रखी है, जिस वजह से संजय राउत नहीं चाहते कि राज ठाकरे साथ में आए, पास में आए और एक बार फिर से उनके ऊपर हुकूमत चलाएं। अब हो सकता है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे को जिस तरह से चलाते हैं वो चला नहीं पाएंगे, ये उनके मन में है। लेकिन राज ठाकरे क्योंकि थोड़े से तीखे स्वभाव के माने जाते हैं, थोड़े से साफ सपाट बोलने वाले माने जाते हैं, तो इसी वजह से हो सकता है कि इस वजह से संजय राउत को डर लग रहा हो, परेशान हो रहे हो, घबरा रहे हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि संजय राउत की इन्हीं हरकतों से अब उद्धव ठाकरे भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में बीएमसी के चुनाव होने और उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं कि ऐसा कोई करीबी उनके साथ हो जो उनकी ही तरह हो। यानी कि राज ठाकरे उनके लिए बिल्कुल मुफीद हैं और दोनों ही एक साथ आते हैं तो उनको फायदा भी हो सकता है। लेकिन संजय राउत यही फायदा नहीं होने देना चाहते हैं। तो क्या वाकई में संजय राउत को किसी वजह से दिक्कत है, या फिर किसी और बाहरी पार्टियों से संजय राउत को कुछ और मिल रहा है जिसकी वजह से वो उद्धव ठाकरे का भला नहीं होने देना चाहते हैं? ये भी सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। इसीलिए तो संजय राउत ने अभी तक राज ठाकरे से मिलने का कोई प्रोग्राम उद्धव ठाकरे का बनाया नहीं है और बनाने भी नहीं दे रहे हैं। संजय राउत इस तरह से हरकतें कर रहे हैं जिस तरह से कि उद्धव ठाकरे परेशान हो गए हैं, और यहाँ तक खबरें हैं कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे अब इस पूरे काम का जिम्मा अपने बेटे आदित्य ठाकरे को सौंप दें और उसके बाद ही हो सकता है वो आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर संजय राउत की वजह से एक बार फिर मामला अटक रहा है, ये साफ बात दिख रही है। और आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में दोनों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक आने से क्या महाराष्ट्र की सियासत बदलेगी, या फिर इन दोनों भाइयों की सियासत में अब कुछ नहीं बचा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो विधानसभा चुनाव में हार के बाद उद्धव ठाकरे हाथ पैर मार रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले वक्त में बीएमसी चुनाव होने हैं। बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, पलटवार करना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टी का अच्छा प्रदर्शन था तो विधानसभा चुनाव में उसी हिसाब से उतना ही खराब प्रदर्शन रहा। तो ऐसे में बीएमसी चुनाव और बाकी शहरों में निकाय चुनाव में किसी भी चीज में पीछे ना रहने के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए नासिक में प्रोग्राम किया गया। लेकिन ये क्या, नासिक का प्रोग्राम फेल हो गया। जी हाँ, जो खबरें आ रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे और उनके गुट ने जो टारगेट रखा था उतने कार्यकर्ता वहां नहीं पहुंचे थे, उतने नेता वहां नहीं पहुंचे थे, और यहाँ तक कि आम पब्लिक में से भी कुछ लोगों को बुलाया गया था तो वो भी वहां पर नहीं पहुंचे, क्योंकि संभ्रांत लोगों को वहां बुलाया गया था पब्लिक में से, जो कि अब वो नहीं चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे गुट के साथ उनका नाम जुड़े, इसीलिए वो प्रोग्राम में नहीं पहुंचे। यानी कि लाख तरीके की कोशिश की गई कि संजय राउत और उनकी टीम की तरफ
से प्रोग्राम में लोग पहुंच जाएं, कार्यकर्ता पहुंच जाएं, नेता पहुंच जाएं, पब्लिक के कुछ बड़े नुमाइंदे, सोफिस्टिकेटेड लोग पहुंच जाएं, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचा। और हालात ये हो गए कि संजय राउत के इस प्रोग्राम को फेल कह दिया गया, क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम के मास्टरमाइंड संजय राउत ही थे। उद्धव ठाकरे आए, भाषण जरूर दिया, बड़ी बड़ी बातें भी कही, लेकिन प्रोग्राम को पूरी तरह से फेल कहा जा रहा है। अब इस प्रोग्राम के फेल होने के बाद मातोश्री में मीटिंग्स का दौर चल पड़ा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये प्रोग्राम फेल हो गया, किसकी वजह से प्रोग्राम फेल हुआ। यही नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है, खबरें तो यहाँ तक हैं कि संजय राउत को इसके पीछे माना जा रहा है, क्योंकि संजय राउत उद्धव ठाकरे के साथ साथ शरद पवार के भी करीबी हैं। और कुछ लोगों का पार्टी के अंदर ये कहना है कि संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के बजाय शरद पवार के इशारे पर काम किया, शरद पवार की बातों पर आकर काम किया, और इसीलिए नासिक का प्रोग्राम फेल हो गया। तो क्या वाकई में नासिक का प्रोग्राम पंचर करने के पीछे संजय राउत का ही प्लान था? ये सवाल बड़ा हो चला है और इसकी तलाश भी जारी है। हालांकि उद्धव ठाकरे संजय राउत पर पूरा भरोसा करते हैं, अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे, लेकिन इस बीच जो कुछ घटनाक्रम घटित हुआ है, नासिक में जो कुछ हुआ, उसके बाद तो यही कहा जा रहा है कि संजय राउत एक बार फिर उद्धव ठाकरे के लिए कहीं भस्मासुर ना बन जाएं। और इसीलिए तो जब उनकी करीबी एक बार फिर से शरद पवार के साथ बढ़ रही है संजय राउत की, तो मुश्किलें पार्टी के अंदर भी बढ़ रही हैं और पार्टी के अंदर उनका विरोध बढ़ता जा रहा है। और उद्धव ठाकरे पर भी दबाव बढ़ रहा है कि वो संजय राउत पर एक्शन लें, कार्रवाई करें। अब देखना होगा कि संजय राउत पर एक्शन लिया जाता है नहीं लिया जाता, क्योंकि पूरे मैनेजमेंट का काम संजय राउत के पास ही था। और अगर संजय राउत ने भले ही कुछ गलत नहीं भी किया हो तो कुछ अच्छा भी नहीं किया, क्योंकि प्रोग्राम जब सफल नहीं हुआ, प्रोग्राम जब फेल हो गया, तो इसकी भी जिम्मेदारी संजय राउत की है। तो उन पर एक्शन होना ही चाहिए, ये पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मानते हैं। तो क्या देखना होगा कि अब संजय राउत पर उद्धव ठाकरे एक्शन लेते भी हैं या नहीं। तो आप क्या मानते हैं, क्या एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नासिक में उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित कर रही, जिसमें कार्यकर्ता नेता शामिल होंगे। और विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी का ये पहला बड़ा प्रोग्राम है। अब 16 अप्रैल की शाम को ये प्रोग्राम होना है और इसके लिए पिछले 3 दिन से संजय राउत ने नासिक में डेरा डाला हुआ है। संजय राउत मैनेजमेंट में जुटे हुए हैं कि भीड़ में कोई कमी कहीं न रहे और भीड़ के साथ साथ प्रोग्राम के आयोजन में भी कहीं कोई कमी ना दिखे। इसके लिए संजय राउत ने पूरी तरह से जोर लगा लिया है। लेकिन अब जैसे उद्धव ठाकरे नासिक पहुंचे तो अपने प्रोग्राम की व्यवस्थाओं की हालात देखे तो हालत उनकी खुद खराब हो गई। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे नासिक पहुंचते ही सबसे पहले यही पूछने लगे संजय राउत से कि भीड़ कितनी आ रही है, कितने लोग पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं का क्या हाल है, कार्यकर्ता और नेता किस लेवल पर पहुंचेंगे। तब जब यहाँ पर उद्धव ठाकरे को संजय राउत ने पूरी तरह से एश्योर किया कि भीड़ पूरी आएगी और पूरे लोग भी मौजूद रहेंगे, तो उद्धव ठाकरे की हालत ठीक थी। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे ने खुद इस पूरे मैनेजमेंट को देखने की कोशिश की तो सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे को समझ आ गया कि भीड़ बहुत कम आने वाली है, भीड़ उस तरीके से नहीं आने वाली है जो कि उद्धव ठाकरे कहें कि शिवसेना के प्रोग्राम्स में पहले नजर आती थी। संजय राउत के मैनेजमेंट पर सवाल उठने लगे। संजय राउत का मैनेजमेंट फेल होने की बातें कही जाने लगी, क्योंकि आदित्य ठाकरे भी यहाँ पर पहुंच रहे थे, उद्धव ठाकरे भी पहुंच रहे थे और कई सारे और भी बड़े नेता पहुंचते। लेकिन अब बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यही है कि उद्धव ठाकरे को डर हो गया है, खौफ हो गया है कि भीड़ नहीं पहुंची, लोग नहीं पहुंचे, कार्यकर्ता और नेता नहीं पहुंचे तो वो किससे बात करेंगे और उनकी इज्जत का क्या होगा, उनकी पॉलिटिकल नेम फेम का क्या होगा। क्योंकि अगर भीड़ नहीं पहुंची तो उद्धव ठाकरे के लिए नासिक का ये प्रोग्राम जी का जंजाल बन सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी हमेशा बड़ी भीड़, बड़े सम्मेलनों के लिए जानी जाती है और यहाँ नासिक में भीड़ नहीं पहुंची तो उनके लिए हालात बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। पब्लिक को ये कन्विंस करना मुश्किल हो सकता है कि उनकी पार्टी अभी भी महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी है, महाराष्ट्र में उनकी पार्टी का अभी भी दखल है। ये समझाना बताना पब्लिक को बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर उनके अपने ही कार्यकर्ता और नेता नहीं पहुंचे तो उद्धव ठाकरे इसी वजह से हैरान हो गए, परेशान हो गए। यहाँ तक की खबरें हैं सूत्रों के मुताबिक कि पैनिक अटैक तक आ गया और घबराहट में बहुत सारी मुश्किलें उनके लिए बढ़ गई। हालांकि उनको डॉक्टर्स को दिखाया गया, ऐसी खबरें भी आ रही हैं, लेकिन हाँ, उम्मीद उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही है कि भीड़ जरूर आएगी। संजय राउत तो हालांकि पूरा दावा
कर रहे हैं कि भीड़ आएगी, जरूर आएगी, लेकिन अब कितनी भीड़ पहुंचेगी, कैसा प्रोग्राम होगा, इस पर सवाल बना हुआ है। लगातार इससे लेकर सवाल उठते जा रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या उद्धव ठाकरे का नासिक वाला ये प्रोग्राम फेल हो जाएगा? और अगर प्रोग्राम फेल होता तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के पॉलिटिकल करियर पर बहुत बड़ा डेंट लग सकता है? उद्धव ठाकरे की राजनीति क्या इससे खत्म होने की तरफ बढ़ जाएगी? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।